बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में भी हम कस्टम की 2-3 स्टोरीज़ हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। एक तो इससे पहले जो मैंने व्लॉग किया था 4 जून को, उसमें हमने कुछ चीज़ों की जो है वो निशानदेही की थी और बताया था कि इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट पर किस तरह कंटेनर्स जो है उन्हें इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके, इख्तियारात से तजावुज़ करके उन कंटेनर्स को जो है वो क्लियर करवा के इम्पोर्टर्स को किस तरह फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। लेकिन आज के व्लॉग में 2-3 और स्टोरीज़ हैं, कस्टम डिपार्टमेंट के हवाले से ही हैं, उन्हीं पर हम बात करेंगे कि जिन चीज़ों की हमने निशानदेही की थी उस पर अब तक क्या कार्रवाइयाँ हुई। चूँकि जो डिप्टी कलेक्टर है कस्टम के, उनको हमने कोई सवालनामा भी जो है वो भिजवाया था, उसका अब तक जवाब आया या नहीं, एक इस पर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि एक और कस्टम इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने बड़ी बारीक बीनी के साथ जो है वो वारदात डाली है, और उस पर अब तहकीकाती इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुके हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि कस्टम के कौन-कौन से अफसरान थे जिन्होंने लाहौर में बसंत मनाई, और ये छत जो है वो किसकी जानिब से बुक करवाई गई थी। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम की उस खातून ऑफिसर के हवाले से जिसने इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट पर 21 मई 2026 को आने वाला जो कंटेनर था, जिसका जीडी नंबर 2615 मैंने आपको बताया भी था, उसको जो है वो क्लियर करवाया गया है। और उसको जो एग्जामिनर थी उन्होंने इस तरह क्लियर करवाया कि इम्पोर्टर जो है उसे 10 लाख रुपए का बराह रास्त फायदा हो। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है, चूंकि हमने जो बताया था 10 लाख का, लेकिन जो मुसद्दिका इतलात मुझ तक पहुंची हैं कि वो 1 मिलियन नहीं था, वो कम से कम 3 मिलियन यानी कि 30 लाख रुपए का जो घपला था वो सामने आया है। उस पर अब जांच पड़ताल की गई है, और जांच पड़ताल के बाद ये खातून ऑफिसर है, बेसिकली ये अप्रेजिंग ऑफिसर है और इनका नाम है सबा बानो। इन्हें जो है वो ड्यूटी से ऑफ कर दिया गया है। ऑफ ड्यूटी करने के बाद इन्हें फौरी तौर पर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हदायत दी गई, और इसका बाकायदा तौर पर जो डिप्टी कलेक्टर है डॉक्टर मुदस्सिर रफीक, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये सारी जो हदायत थी, ये जो कस्टम के जो कलेक्टर हैं उनकी जानिब से ये हदायत दी गई थी, और कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट की हिदायत पर इस खातून को ड्यूटी से जो वो ऑफ किया गया है। क्योंकि इस खातून के ऊपर, इसी खातून का मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि ये सारी जो इस वक्त मुआशी दहशतगर्दी चल रही है, कि इस वक्त एक तरफ जो बजट है वो पेश होने जा रहा है 10 जून को, लेकिन उससे पहले जो हदफ है मुख्तलिफ इदारों के, वो किस तरह मुकम्मल होंगे जब इस तरह के ऑफिसर्स जो है अब उनको तैनात किया जाएगा, और वो बराह रास्त जो कौमी खजाने में रकम जमा होनी थी वो इम्पोर्टर्स को जो वो फायदा पहुंचाया जाता है, और अपने चंद फायदों के लिए इम्पोर्टर्स को जो वो खुश करने की कोशिश की जाती है, और तनख्वाह ये लेती है सरकार से। तो जनाब अब इसमें ये हुआ है कि इस खातून ने जिस कंटेनर को क्लियर किया था उसको दोबारा मुआयना करने का हुक्म जो है वो दिया गया था, और दोबारा उसका मुआयना जो है वो 1 जून 2026 को हुआ था। और ये जो अप्रेजिंग ऑफिसर्स हैं, जिनमें नाइला और साइमा नामी 2 खवातीन हैं, ऑफिसर हैं ये भी, इन्होंने जब दोबारा उसको चेक किया तो जनाब 30 लाख रुपए का फर्क जो है वो सामने आया था। लेकिन इस पर जो डिप्टी कलेक्टर है डॉक्टर मुदस्सिर रफीक, उनको मैंने सवाल जो है वो अरसाल किए थे, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। लेकिन खुशाइन बात ये है, अच्छी बात ये है कि इसमें जो सबा बानो नामी जो खातून ऑफिसर है, उन्हें जो है ये तमाम शिकायत जो है वो सामने आने के बाद उन्हें ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं वो कब तक ऑफ ड्यूटी रहेंगी, या दोबारा यहीं तैनात किया जाएगा या कहीं और तैनात किया जाएगा। लेकिन हमारी जो बात थी उसकी तस्दीक हो गई है कि जनाब आपकी ये खातून ऑफिसर इस तरह की तमाम सरगर्मियों में मुलविस है, इसलिए उसे जो है वो अब ड्यूटी से ऑफ कर दिया गया है। तो जनाब एक और मामला है, वो भी कस्टम से मुतल्लिक है, और ये कस्टम इंस्पेक्टर है, नाम मैं उनका जाहिर नहीं करूंगा, और उनके एक और साथी हैं। इन दोनों ने मिलकर जो दूध का जो कंटेनर था उस कंटेनर को क्लियर करने के लिए 20 लाख रुपए यानी कि मुबैना तौर पर 20 लाख रुपए रिश्वत इन्होंने वसूल की है। इस रिश्वत वसूली के बाद जो तहकीकाती इदारे हैं वो मुतहरिक हुए हैं, और अब जनाब ये मौसूफ इंस्पेक्टर इन तहकीकाती इदारों के रिडार पर आ चुके हैं। और बाज़गश ये भी है कि जो 20 लाख रुपए रिश्वत ली गई है, उस रिश्वत से इस कस्टम इंस्पेक्टर ने एक गाड़ी जो है वो भी ली है। जल्द आपको गाड़ी की तमाम तफसीलात भी आपके गोशगुजार करेंगे। और अब जो तीसरा मामला है वो है कस्टम ऑफिसर्स की जो बसंत इन्होंने लाहौर में मनाई है। जनाब अंदाजा करें कि ये विद फैमिली लाहौर गए हैं और इन्होंने वहां पर बसंत भी मनाई है, और इनके बड़े एक चहीते एक ऑफिसर हैं, उन्होंने लाहौर में ये छत जो है वो बुक करवाई है, और उसी छत के ऊपर बो काटा के जो नारे हैं वो लगाए गए हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो आपकी गोशगुजार की हैं कि किस तरह इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट पर अपने चंद फायदों के लिए, चंद टकों के लिए वहां पर आने वाले जो कंटेनर्स हैं उन्हें किस तरह जो है वो क्लियर करवाया जाता है। और उसमें न सिर्फ इनके अपने इंस्पेक्टर मुलविस है, बल्कि जो खवातीन ऑफिसर्स हैं, जो अप्रेजर्स हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो मुलविस हैं। एक मामला हमने आपके गोशगुजार किया था जिस पर हुकाम की जानिब से
अब इस खातून को जो है वो ड्यूटी से जो है वो ऑफ करवा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके गोश गुजार करने का सिर्फ मकसद ये है कि इदारों के अंदर इस तरह की जो काली भेड़ें हैं, जो गंदे अंडे हैं, ताकि हम उनकी जो है वो निशानदेही कर सकें। और मजीद जो चीज़ें जो इस इंस्पेक्टर के हवाले से सामने आ रही हैं कि इन्होंने एक कंटेनर जो है वो क्लियर करवाने का 20 लाख रुपए रिश्वत वसूल की है। और इसमें हम अगले व्लॉग में तमाम चीज़ें और इनकी गाड़ी की तमाम जो दस्तावेजात जो तफसीलात होंगी वो आपके सामने रखेंगे। और तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।